नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका भाई आकाश शर्मा। तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं आकाश शर्मा माता रानी से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपके परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो। क्योंकि जब परिवार में धन की कमी होती है तो मेरे भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। बीवी बीवी अच्छी नहीं लगती। जब पैसा नहीं होता ना इंसान की जेब में तो बीवी भी अच्छी नहीं लगती, ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना परिवार अच्छा लगता है, ना यार दोस्त अच्छे लगते हैं। क्योंकि हर किसी को पैसों की ज़रूरत होती है मेरे भाई, और बिना पैसे के परिवार नहीं चलता मेरे भाई। समझ रहे हो? बीवी भी छोड़ के चली जाती है जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, घर में खाने को नहीं होगा। तो मेरे भाई पैसे की अहमियत को समझो। पैसे की अहमियत को समझोगे, तरीके सही करोगे, तो इस फील्ड के अंदर आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हो। अगर आप 15,000 की जॉब कर रहे हो, आप 20,000 की जॉब कर रहे हो, या 30,000 की जॉब कर रहे हो, या 50,000 की जॉब कर रहे हो, तो आपको सिंपल ही क्या करना है, डेली का 1,000 या 2,000 रुपये इस लाइन से निकालो। खुद से दिमाग नहीं चल रहा है, मेरे काम को फॉलो कर लो, डेली 1,000 2,000 निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। बस लिमिट से खेलो, लिमिट के हिसाब से चलो, पेशेंस रख के चलो, और टारगेट बेस बना के चलो। ये नहीं कि अगर मैंने मैच नहीं दिया तो तुम खुद से खेलने बैठ गए। जुदाई तो होनी ही है, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना आप लोगों के लिए कमा के देने के लिए। आपको अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो समझ जाओ, सुधर जाओ, तो समझ में आने लगेगा सारी चीज़ें आप लोगों को, और रिज़ल्ट आपके फेवर में मिलेगा। सारा खेल सिर्फ पेशेंस का है मेरे भाई, पेशेंस का और एक टारगेट बेस का। जिस दिन आपने ये चीज़ सीख ली ना, और जिस दिन ये काबू कर ली अपने ऊपर, सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। क्रिकेट मैच शुरू नहीं होता, आप लोगों के खुजली होनी शुरू हो जाती है कि मुझे बैट करनी है, मुझे बैट करनी है। कुछ ना कुछ बैट कर देते हो तुम। एक तरफ पता नहीं, मैंने देखा है तुम्हारे मतलब कीड़े से काटने लग जाते हैं भैया। अगर मैच नहीं दिया तो कुछ सेशन खेलना शुरू कर दोगे अपने दिमाग से ही। नहीं यार ये तो बनेगा, नहीं यार ये नहीं बनेगा, यार 1 रन से रह गया, यार 2 रन से रह गया, यार इस तरह की बकचोदियाँ आप अपने अपने आप से खुद से बातें करते हो तुम लोग। और साथ में 2 3 बैठे होंगे तो वो अलग तुम्हारा दिमाग ख़राब कर देंगे, और कहीं तुमने ड्रिंक कर रखी होगी तो माचुद की सारे पैसे की। तो मेरे भाई सारा खेल पेशेंस का है। अगर आप लोगों ने पेशेंस रख लिया तो भैया इस लाइन में आप थोड़ा थोड़ा कमाओ, क्योंकि बुकी एक समंदर है, इस समंदर में से आपको थोड़ा थोड़ा निकालना है। समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा अगर आप कमाओगे। अब जैसे कि आज का ही मैच ले लो जो अभी जस्ट अभी चल रहा है, 3:21 हो रहा है, मैं वीडियो बना भी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी ये मैच ले लो, कल मैंने आपको बोला था होप पर, तो और इसका सनी थंडर का मैच था मेरे भाई, ठीक है, जो अभी चल रहा है। कल मैंने उसका जो वीडियो शूट करा था पर, तो सनी थंडर का शूट किया था। और हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ, कुछ भाई के मैसेज मैंने देखे भी हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आपने यूट्यूब पे तो ये दे रखा है, टॉस आपका यूट्यूब पे विन हुआ है। मेरे भाई अगर मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ कह रखी है कि मैं एंट्री काउंट करता हूँ, मेरे को मैच विनर से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। मैं ट्रेडिंग का खिलाड़ी हूँ, मैंने आपको बोला ना कि ट्रेडिंग करा सकता हूँ, मैं आपको पैसा कमा के दे सकता हूँ। मैं टीम के अंदर आपके मामा के, आपके चाचा के, आपके फूफा के, आपके यार दोस्त, कोई खेल तो रहा नहीं है मेरे भाई जो तुम उस पर चिपक के बैठे हो कि खुशी मिलेगी, हाँ भाई मेरा दोस्त जीता, या मेरे चाचा का लड़का जीत गया, भाई मेरे चाचा के लड़के की टीम जीत गई, ये हो गया जी, वो हो गया जी। फालतू की बकचोद, और कुछ नहीं है तुम्हारा बस का भैया। टाइम है, समय है, कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो टीम मैं टेलीग्राम पे देता हूँ मेरे भाई, वहाँ से आप लोग, मैंने हमेशा से वीडियो बनाते समय लास्ट में या शुरू में एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि भैया टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी टीम अपडेट चेंज होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर मैं टेलीग्राम पे नहीं दे रहा हूँ तो उस मैच को स्किप करना होता है मेरे भाई। ये नहीं कि आप खुद से बेंचोत खेलने लग जाओ, चूती अप्पा करने लग जाओ, हार के बैठ जाओ पैसे, उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, नुकसान ही होगा। या चमन चूतिया टीपर को फॉलो करोगे तब आपका नुकसान होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो अपने टेलीग्राम पे जितने भी चैनल आपने ज्वाइन कर रखे हैं सबको बाहर कर दो, सबको हटा दो मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरा काम भी ख़राब है तो मेरा भी हटा दो। और चैनल को, मेरे टेलीग्राम चैनल को पिन टू टॉप हमेशा करके रखो, क्योंकि पिन टू टॉप जब करके रखोगे, मेरा ये नहीं पता मैं कौन सा मैच कब दे दूँ, कौन सा सेशन दे दूँ, कौन सा विकेट कॉल दे दूँ, कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो पैसा कमा के उठोगे, दे के नहीं उठोगे, इसकी गारंटी दे रहा है आपका भाई 100% की। अगर आप मुझे पूरे दिन फॉलो करते हो और एक टारगेट बेस आपने बना रखा है, मैंने 50 पैसे 60 पैसे की एंट्री दी और पलटी 80 पैसे की मिल जाती है, तो 1,000 2,000 का प्रॉफिट हो गया, बोथ साइड बन गई। उसके बाद निकल जाओ, क्योंकि आपने एक चीज़ अपने दिमाग में ये रख ली कि मुझे पेशेंस रखना है और एक टारगेट बेस बनाना है, मेरे को डेली का 2,000 कमाना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं कमाना है। तो मेरे भाई इस तरीके से चलोगे तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी, नहीं तो भैया
ये बर्बादी का घर है, बर्बाद कर देगा। अब कुछ लोगों का मैंने ऐसे ही सिस्टम देखे हैं मेरे भाई कि भैया हम पैसा ही नहीं कमा पा रहे इस फील्ड से। मैच आप अच्छे देते हो, मैच में आपका बहुत बढ़िया काम है, सब कुछ कहते हैं वो, लेकिन वो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। क्यों नहीं कमा पाते? वो गलत चीज़ों में घुस जाते हैं, अपने आप से कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो पैसे नहीं कमा रहे मेरे भाई। गलत चीज़ें करने शुरू कर देते हैं, अपने आप से कुछ चीज़ें करने लगते हैं, किसी और को फॉलो करके गलत चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। जब तक मैं एंट्री देता हूँ, जब तक मैं मैच देता हूँ, तब उसके बाद वो उड़ जाता है, तो वो सोचते हैं यार यहीं फॉलो कर लेते। क्यों? वहाँ पे उनके पास पेशेंस ही नहीं रहा। अगर वो पेशेंस रख लेते तो पैसा कमा के उठते। मेरी एंट्री को फॉलो करते तो पैसा कमा के उठते, मेरी हर एंट्री को फॉलो करते तो पैसा कमा के उठते। यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और मैं सिर्फ आपको समझाता ही हूँ, आता कुछ नहीं हूँ मेरे भाई। समझाना बहुत बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई। अगर मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसमें आप कुछ लॉजिक समझिए कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों को, इसलिए रोज़ सिखाता हूँ। बाकी भैया मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, आप सोच भी नहीं सकते। उस वहाँ तक तो आप पहुँच भी नहीं सकते, मैंने वो चीज़ें खोई हैं मेरे भाई। तो समय है, टाइम है, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ जाओ मेरे भाई। ये दलदल बर्बाद कर देगा। नहीं तो तुम लोगों को पेशेंस रखो, डेली का छोटा छोटा टारगेट के हिसाब से पैसा कमाओ। बाकी मैं आपके साथ में हूँ मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को मेरे भाई। 13 नवंबर है भैया, कल को 13 नवंबर है, और भैया 3 मैच कवर करेंगे हम, ठीक है। इसमें 3 मैच कवर करेंगे। फर्स्ट मैच है मेरे भाई होबार्ट हैंडीगेस वुमेन वीएस एडिलेड स्ट्राइकर वुमेन के बीच में, जो कि 12:40 पर दोपहर में खेला जाएगा। सेकंड मैच है श्रीलंका वीएस न्यूजीलैंड का, फर्स्ट ओडीआई मैच भैया, 2:30 ये मैच खेला जाएगा। और साउथ अफ्रीका वीएस इंडिया का ये चौथा T20 मैच है, जो कि रात को 8:30 बजे मैच किया जाएगा। तो मेरे भाई इस मैच में एनालाइज करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई है, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, प्रॉफिट कमाना चाहते हो, एक टारगेट बेस बनाना चाहते हो, और इस फील्ड से अपने लिए कुछ और अपने परिवार के लिए कुछ बेटर करना चाहते हो, मेरे पास वो तो मत आना बिल्कुल भी कि जो लालची हो, जो सोचता हो कि मैं रोज़ का मोटा पैसा कमा लूँ। मेरे भाई ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, छोटा छोटा अमाउंट कमाओ, छोटे छोटे में आप बन जाओगे। महीने में जब एवरेज लगाओगे ना, तो बहुत बड़ी रकम बैठेगी। एक परचून की आप सपोज कर लो, एक एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दुकान वाला अपने लिए पता नहीं कैसे कैसे करके एक परचून की दुकान खोलता है, उसमें वो 20 लाख रुपए का माल भरता है, मार्केट में रेंट की 20-25 हज़ार की दुकान लेता है, और भैया सुबह से लेकर रात तक की जॉब कर बैठ के मतलब बैठक देता है, मेहनत भी करता है, बैठक भी देता है। 70 तरह के उसके पास लोग आते हैं, सबको हैंडल करना होता है, कुछ हेरा फेरी भी करके चले जाते हैं उनकी दुकान से। तो मेरे भाई उनके लिए मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ, वो आदमी जब 20 लाख रुपए लगा के इतनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के नहा धो के 7 बजे उसे अपनी दुकान खोलनी होती है मेरे भाई, और रात को 12 बजे 1 बजे वो घर में घुसता है, जब जाके वो 3-4-5 हज़ार रुपये कमाता होगा मेरे भाई, हाईएस्ट बता रहा हूँ। और कभी कभी तो 2 हज़ार, कभी कभी कुछ भी नहीं दुकानदारी होती मेरे भाई। और आप इस फील्ड से डेली का 2 हज़ार रुपये कमा रहे हो, और कितने पैसे लगा के? मात्र 10 हज़ार रुपये की आप आईडी लीजिए। उस 10 हज़ार रुपये से छोटा छोटा अमाउंट, ये नहीं है कि उसे पूरी कोई लिमिट को एक साथ में लगा दिया, नहीं, उसे उस लिमिट को 10 हज़ार की लिमिट को 5 जगह डिवाइड कीजिए, 5 लिमिट में डिवाइड कीजिए उसे, और 2-2 हज़ार की मैच में एंट्री लीजिए, और 2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रख लीजिए, जिसमें विकेट कॉल में देता हूँ या सेशन देता हूँ, उसको भी 4 लिमिट में डिवाइड कीजिए, 500-500 की एक लिमिट बना के 4 जगह लिमिट डिवाइड कीजिए, और 500 से वो बैट कीजिए। और आपको डेली का यही टारगेट होना चाहिए कि मेरे को 2 हज़ार कमाना है, इससे ज़्यादा नहीं कमाना है। जो आकाश भाई देंगे मैं वो वही करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगा। सबके चैनल टेलीग्राम के लेफ्ट कर दो, मेरा चैनल को ज्वाइन करके रखो, पिन टू टॉप करके रखो। आपकी लाइफ को जन्नत ना बना देना इस आकाश शर्मा ने, तो जो मर्जी कह देना, सिर्फ 1 महीना आप मेरे साथ में मेरे तरीके से चलना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। बस आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि मेरे को डेली का 2 हज़ार कमाना है, और महीने में एवरेज लगा के देखना मेरे भाई, लाख रुपये से ऊपर का प्रॉफिट बैठेगा, लाख रुपये से ऊपर का, गारंटी दे रहा हूँ, डंके की चोट पर दे रहा हूँ। और यहाँ पे चलिए मेरे भाई, बातें बहुत समझा दी, मोटिवेशन की वीडियो बता दी, आपको हर चीज़ के तरीके से समझा दिया मैंने भैया। अब समझना ना समझना आपके ऊपर है मेरे भाई, मेरा काम है आपको समझाना सिखाना, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, थे और रहोगे। चलिए मेरे भाई मैच की बात करेंगे तो मेरे भाई होबार्ट हैंडीगेस वीएस एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में ये 12:30 बजे मैच खेला जाएगा। इस मैच का टॉस विनर जो मेरे भाई रहेगा वो होबार्ट हैंडीगेस रहेगा, और मैच विनर जो रहेगा वो एडिलेड स्ट्राइकर रहेगा मेरे भाई। श्रीलंका वीएस न्यूजीलैंड के अंदर 2:30 बजे ये मैच खेला जाएगा। इस मैच में मेरे भाई टॉस विनर
न्यूजीलैंड श्रीलंका रहेगा और मेरे भाई मैच विनर भी श्रीलंका ही रहेगा मेरे भाई। साउथ अफ्रीका वीएस इंडिया के मैच में बता दूं, इसमें मैंने बता ही रखा है, इस पूरी सीरीज में मैं साउथ अफ्रीका के साथ रहूंगा। मेरी टीम हारे चाहे जीते, अगर आपको ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिट मिले तो आप इसमें ट्रेडिंग कमा सको। ट्रेडिंग ही कमाया करो मेरे भाई, ट्रेडिंग ही किया करो मैच के अंदर, हार जीत के चक्कर में मत पड़ा करो। 30 पैसे की एंट्री लिया आप लोगों ने तो मेरे भाई अगर आपको 90 पैसे मिल गए तो डबल का प्रॉफिट आ गया आपको। दोनों साइड की बहुत बुक बना लो, क्यों लालच करना, क्यों वेट करना दूसरे की एंट्री का कि पलटी लगेगी वो लॉस कट कराएगा वो बुक सेट कराएगा। नहीं, मेन एंट्री होती है, जो मैंने एंट्री दी उसको फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कैलकुलेशन करके कि मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए और मुझे प्रॉफिट कितना करना है। अगर आपको 90 पैसे मिल रही है, टीम 80 पैसे मिल रही है, 70 भी मिल रही है, वहाँ बहुत साइड बुक बनाएंगे। अब देखो श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैंने अभी परसों आप लोगों को मैच दिया, मैंने 15 पैसे की आपको खिलाई करवाई, श्रीलंका फेवरेट था 15 पैसे, 70 पैसे श्रीलंका फेवरेट लगा, वहाँ मैंने बहुत साइड 50-50 हज़ार रुपये की बहुत साइड बना ली थी। तो यही तो होता है मेरे भाई। तो दोस्तों इस मैच के अंदर मैच विनर अपना साउथ अफ्रीका रहेगा और टॉस विनर मेरे भाई वो भी साउथ अफ्रीका ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैंने आपको ये तीनों मैच का एनालिस्ट दे दिया है, मोटिवेशन भी दे दिया है। अब आगे की अगर आपको वीडियो देखनी है तो देख सकते हो, नहीं देखनी है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि आगे भी मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि मैच के रिलेटेड ट्रिक्स पे, जिस ट्रिक्स के हिसाब से मैं आप लोगों को मैच प्रोवाइड कराता हूँ। अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। होबार्ट एंडी केस की और एडिलेड स्ट्राइकर की, कैरी, ग्रैहम, जॉनस्टन, ली, हॉलमस, स्मिथ, एमी स्मिथ, लोरा स्मिथ और स्टेनो और ट्रिनोमैन, ट्रैन और विलेनी। और एडिलेड स्ट्राइकर की बात करूँ तो मेरे भाई ब्रासबी, ब्राउन, लोजोरा, मैक, मंदना, मुसांगे और मैकग्राथ, पीटरसन, पेन्ना और पीटर ग्रेस्ट और स्कॉट। मेरे भाई ये कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली है। जो ड्रीम 11 खेलने वाले भाई हैं, मैं तो कहता हूँ ड्रीम 11 हर कोई खेला करो, एक ना एक दिन आपका लक जरूर बदल सकता है इसमें ग्रैंड लीग जीतने का, तो हर भाई खेला करो मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, आप इनके पिछले रिकॉर्ड देखना कि कौन सा प्लेयर होबार्ट की तरफ से चला था, कौन सा बॉलिंग में होबार्ट की तरफ से चला था। ऐसे ही एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से देखना कौन सा प्लेयर चला था और कौन सा बॉलर चला था, ठीक है, कौन सा बैट्समैन चला था और कौन सा बॉलर चला था। और पिच एनालाइज क्या करो, खुद से मेहनत जब तक नहीं करोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग आप प्लेयर के रन भी यस कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जो पिछले मैच में होबार्ट की तरफ से बैट्समैन अच्छा चला था, जो एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से प्लेयर अच्छा चला था, मैं आपको बताऊंगा कुछ, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ें सही नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप खुद से मेहनत करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा और चीज़ें भी समझ में आने लगेंगी। तो प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। बाकी मेरी ड्रीम 11 की टीम कुछ इस प्रकार की रहेगी, जिसमें आपको अगर ग्रैंड ये हेड टू हेड की 3-4 प्लेयर की टीम है मेरे भाई। बाकी अगर ग्रैंड लीग जीतने की कोशिश कर रहे हो तो इन प्लेयरों में से आप 10-12 टीम बना लेना मेरे भाई, कैप्टन और वाइस कैप्टन। अब जैसे मैं ये ग्रैहम को मैंने कैप्टन बनाया और ग्राथ को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, तो इसको पलटी कर दो कि मैकग्राथ को कैप्टन कर दो और ग्रैहम को वाइस कैप्टन कर दो। इसी तरह इन सारे प्लेयरों की कैप्टन और वाइस कैप्टन करके आपको 12-13-14 जो भी टीम में आपको बनानी है वो आप बना सकते हो। बाकी फाइनल टीम टॉस से पहले और टॉस के बाद कुछ भी चेंज होता है, कुछ भी अपडेट होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। जब तक मैं टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना दूँ तो इसको भी आप सही मत मानना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हाँ, ड्रीम 11 की टीम को आप मान सकते हो, बाकी विनर टीम जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसको आप नहीं मान सकते, ठीक है मेरे भाई। अगर मैंने यूट्यूब पर दे दी और मैं टेलीग्राम पर नहीं दे पाया तो आप मेरी यूट्यूब की टीम को भी खेल सकते हो जैसे मैंने बताया है। अब श्रीलंका की और न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। कुशल मेंडिस, निशंका, असलंका, फर्नांडो, हसरंगा, मेंडिस, तिक्षाना, परेरा, पथिराना, राजापक्षा और चंडीमल। और मेरे भाई न्यूजीलैंड की तरफ से बात करूँ तो निकोलस और यंग, फिलिप्स, क्लार्कसन, फोक्सक्राफ्ट और ब्रैकवल, सेंटनर, फर्गूसन, डफी और चैंपन और सऊदी। तो मेरे भाई कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। श्रीलंका की तरफ से आप देख लेना कौन सा प्लेयर T20 में अच्छा चला था, लेकिन T20 का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है और वनडे का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। तो श्रीलंका के जो वनडे का जो पिछला मैच हुआ होगा, जो लास्ट मैच हुआ होगा, उसको आप देख लेना कौन सा प्लेयर इसमें से अच्छा चला था, कौन सा नहीं चला था, उसके आप ये रन यस कर लेना। ऐसे ही न्यूजीलैंड में आपको ये रन यस कर लेने हैं कि न्यूजीलैंड की तरफ से वनडे मैच में पहले कौन चला था और कौन नहीं चला था। उसी के अकॉर्डिंग आप बैट करोगे तो आपके प्रॉफिट के चांस 99% के हो जाएंगे, ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ड्रीम 11 की टीम मेरी कुछ इस प्रकार की रहने वाली है, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया। खुद से सीखो, खुद से करो, पिच एनालाइज करा करो मेरे भाई। पिच एनालाइज करने के बाद फिर प्लेयर देखा करो, कौन सा प्लेयर चला था, कौन सा बॉलर चला था। दोनों टीम के यही चीज़ आपको फॉर्मेट चेक करने हैं। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, ग्रैंड लीग जीतने का चांस जरूर मिलेगा एक ना एक दिन, ठीक है। और वो एक ना एक दिन ज़्यादा दूर नहीं होगा, 2 या 3 महीने में आप ग्रैंड लीग जीतने के
हकदार बन जाओगे मेरे भाई। वहाँ तक भी नहीं पहुँचोगे, फर्स्ट रैंक पे नहीं पहुँचोगे तो 2 या तीसरे नंबर पे तो आप 100% पहुँच जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। इस भाई को स्क्रीनशॉट लेना है, भैया ले सकता है, हेड टू हेड की टीम है ये। बाकी इसी में से आप ग्रैंड लीग भी बना सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको खुद से चुनने होंगे, 10-12 से टीम ग्रैंड लीग के लिए आपको बनानी पड़ेगी। बाकी फाइनल टीम मेरी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी टीम आपका अपडेट होता है, कोई भी चेंज होता है, कुछ भी होगा मेरे भाई, वो सारी चीज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करूं तो भैया रिकल्शन, हैंड्रिक्स, मार्करम, स्टब्स, जॉनसन, क्लासिन, मेलर, सेमिलन और कॉटजी, महाराज और पीटर। इंडिया की प्लेइंग 11 की बात करूं तो अभिषेक शर्मा, सैमसन, यादव, वर्मा, पटेल, पांड्या, सिंह, बिश्नोई, चक्रवर्ती और अक्षदीप सिंह और अवेश खान मेरे भाई। कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 रहने वाली है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको आप फ्लॉप कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्लेयर नहीं चलेगा आज के मैच, कल के मैच में, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। फाइनल टीम अपनी आपको बताई दी मैंने, साउथ अफ्रीका। टॉस और मैच विनर यही रहेगा अपना, ठीक है मेरे भाई, और मैच विनर भी अपना यही रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और कुछ इस प्रकार की मेरी प्लेइंग 11 रहने वाली है। इसी में आपको कैप्टन, वाइस कैप्टन, हेड टू हेड की टीम मैंने प्रोवाइड करा दी है। जिस भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी अगर ग्रैंड लीग जीतनी है, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया, वैसे ही सेम इसमें है। फाइनल टीम के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई कुछ ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मैंने ट्रिक्स आपको बता रखी है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, तो आपको उसी के सिस्टम पे रहना है। जैसे कि 142, 143, 144 और 145, जब भी ये टारगेट बनते हैं, ये अधिकतर मेरे भाई 10 में से 8 बार ये डिफेंड हो जाते हैं मेरे भाई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए हमेशा, जब भी ये टारगेट आपको T20 के फॉर्मेट में दिखता है तो मेरे भाई डिफेंड पे बैठ जाइए। अगर वो डिफेंड भी नहीं होगा तो वो आपको जैकपॉट जरूर देके जाएगा, इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मेरी नंबर 1 एक ट्रिक है जो कि मैं हमेशा से बता रहा हूँ आप लोगों को, बार बार बताता हूँ, क्योंकि जो भाई नए नहीं आते उनको भी नहीं पता होता, तो उनको बताने के लिए मुझे बार बार बताना पड़ता है। बाकी फर्स्ट इवनिंग के अंदर मेरे भाई अगर 14 या 14 प्लस रन आ जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई भी T20 का फॉर्मेट है, किसी भी टीम ने टॉस जीत के बैटिंग करी या बॉलिंग करी, कुछ भी करा, जो बैटिंग पे आया उसने फर्स्ट ओवर में 14 या 14 प्लस रन मार दिए, तो समझ लेना लंबी नोट करनी है आपको, लंबी नोट करनी है, लंबी जो भी खुलेगी लंबी नोट कर देनी है अगले ओवर में ही, और जैसे ही आते हैं तभी नोट कर देनी है, और उसके बाद चेस पे बैठ जाइएगा। टारगेट चेस होता है मेरे भाई, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मेरी सेकंड ट्रिक है। अब तीसरी ट्रिक मैंने जो आपको बताई थी, एक ट्रिक और भी, कि अगर मैच के अंदर बारिश आ जाती है, अगर मैच के अंदर बारिश आ जाती है तो मेरे भाई ओवर शॉट हो जाते हैं, तो जो सेकंड बैट पर टीम आएगी वो टारगेट चेस कर लेती है, नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 10 में से 8 बार ये भी ट्रिक वर्क करती है। अब चौथी ट्रिक में जो आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, अगर सेकंड इवनिंग पे 6 विकेट है, सेकंड इवनिंग पे 6 विकेट है और हाथ में 6 ओवर हैं, 14 ओवर तक के उसके 4 विकेट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा। 14 ओवर तक 4 विकेट हैं और उसके पास 6 ओवर बच रहे हैं, और रन कितने ही चाहिए, 6 विकेट उसके हाथ में है, तो टारगेट चेस पे पकड़ लेना मेरे भाई, चेस होगा, ठीक है, चेस होगा, 100% होगा, और मेरे भाई ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। तो मेरे दोस्तों आगे की ट्रिक और मैं आपको जल्दी बताऊंगा, कुछ विकेट कॉल पे भी गेम लेके आने वाला हूँ, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और एक वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक और एक कमेंट कर देना। यार आप लोग कमेंट नहीं करते ना, लाइक करते हो। एक लाइक और एक कमेंट करने से आपका क्या घिस जाएगा मेरे भाई। मेरा 2500 टारगेट है मेरे भाई सब्सक्राइब का, इसे करवा देना मेरे भाई। अगर आप इसे करवाओगे तो मेरे भाई इससे भी अच्छा आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है मेरे भाई। तो 2500 सब्सक्राइबर अपने भाई के लिए करवा दीजिएगा मेरे भाई। और मेरे भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जो भाई नया है मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी चीज़, जो भी मेरी फाइनल टीम होगी, जो फाइनल अपडेट होगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। मेरे नाम से बहुत फेक चैनल है, सर्च करके मत ज्वाइन करना बिल्कुल भी। जैसे कि कुछ भाई टेलीग्राम पे सर्च करते हैं तो वो मेरा चैनल नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मेरा एक चैनल प्राइवेट चैनल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी अगर वहाँ से आप लिंक काम नहीं कर रहा है आपके पास, तो आप गूगल पे भी सर्च करके आकाश क्रिकेट जोन डालोगे तो फर्स्ट नंबर पे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ मोटिवेशन की जो वीडियो मैंने आपको समझाई है, बताई है, ये सारी चीज़ें अगर आपने समझी होंगी सही तरीके से, तो भैया आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपने भाई के साथ में रहो और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, पेशेंस का खेल जितना आप कुछ भी मत खेलो ही मत, एक दिन पेशेंस करके
बैठ जाओ बस। मैच चल रहा है लेकिन पेशेंस रखना है, बैट नहीं करनी है आपको 1 रुपए की भी। एक दिन पेशेंस अपने ऊपर रख लिया ना तो आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप इस फील्ड से पैसा नहीं कमा सकते। पहले सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद इसमें आपको फ्यूचर है। और लेकिन फ्यूचर भी ऐसा नहीं है कि छोटा-छोटा अमाउंट का फ्यूचर बनाना है कि आप 50-60 हज़ार की जॉब कर रहे हो और मेरे भाई एक 50-60 हज़ार रुपए महीने का आप यहाँ से अर्न कर रहे हो साइड बिज़नेस के द्वारा, ठीक है? तो चलिए ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई आकाश शर्मा कल फिर मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के साथ, एक ऐसी ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए सभी भाइयों को प्यार भरी जय माता दी। बाकी फाइनल टीम कोई भी अपडेट चेंज होगा तो वो टेलीग्राम पे आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, लव यू, टेक केयर।